हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो पोएट्री सेक्शन का लेसन नंबर 2 है। और इससे पहले हमने स्वीटेस्ट लवर नोट का आई डू नॉट गो का लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और यूट्यूब पर डाल चुके हैं, और उसका समरी भी और उसका ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो उसी तरह इसको तो सबसे पहले कोई चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग एबाउट ऑफ ऑथर के बारे में जानते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है और उनके बारे में जानते हैं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के थे वो। ठीक है, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब होता है गाना, माई सेल्फ मतलब खुद में, तो खुद से ही गाना या खुद में ही गाना। बड़े मस्त मगन आदमी होते हैं वो। ठीक है, जो वाल्ट व्हिटमैन जो होते हैं बहुत मस्त मगन आदमी होते हैं, समझे। लेसन 2 है पोएट्री सेक्शन का। आइए देखते हैं अबाउट ऑफ ऑथर के बारे में। ही वाज बोर्न ऑन 31 मई 1819, यानी उनका जो जन्म हुआ था वो 31 मई को 1819 ईस्वी में इन वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क, यानी एक जगह है वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। एंड डाइड ऑन 26 मार्च 1892, यानी उनका जो मृत्यु हुआ था वो 26 मार्च 1892 में। यानी समझ गए कि उनका जो जन्म हुआ था 31 मई 1819 और उनका जन्म कहाँ हुआ था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देश है, और वहीं पे कोई जगह है वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु उनका 26 मार्च 1892 को। आगे देखिए क्या कहते हैं। हिज पेरेंट्स नेम वाज, उनका जो माता पिता का नाम था, यानी उनके पिता का नाम क्या था, वाल्टर व्हिटमैन, एंड उनकी मम्मी का जो नाम था लुइसा वैन वेल्सर व्हिटमैन। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज टीचर, वाल्ट व्हिटमैन जो काम करते थे किस एज अ मतलब के रूप में, एज अ मतलब के रूप में, यानी वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज टीचर, टीचर के वो शिक्षक भी थे, पढ़ाते भी थे। एडिटर मतलब वो पेपर का एडिटर भी किए थे कुछ समय न्यूज़पेपर का, और कारपेंटर का, यानी जब उनका 12 आपको आएगा समझ में लिखेंगे बताएंगे कि जिस समय वो 12 वर्ष के थे, यानी 4 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक वो कारपेंटर का काम किए थे, यानी कि बढ़ाई। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ाई अपने पिताजी के साथ। एंड जो लकड़ी उकड़ी को बनाता है, एंड वॉलंटियर नर्स का काम किए थे ड्यूरिंग सिविल वार। वॉलंटियर नर्स का मतलब क्या होता है, वैसा डॉक्टर जो बिना पैसा लिए हुए ही इलाज करे ना। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान सिविल वार, नागरिक युद्ध, नागरिक जो युद्ध हुआ था, वार मतलब युद्ध, नागरिक युद्ध हुआ था, उसके दौरान उन्होंने वॉलंटियर नर्स का भी काम किया था। ठीक है, आगे देखिए सबसे उनका जो महत्वपूर्ण जो है काम जो है वो लीव्स ऑफ ग्रास में, सबसे ज्यादा समय दिए वो लीव्स ऑफ ग्रास में, घास के पत्ते, घास के पत्ते। उन्होंने एक बुक लिखा, बहुत मोटा बुक था उनका। जो कलेक्शन हुआ देखिए, अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, पोएट्री का जो कलेक्शन हुआ ना, फर्स्ट एडिशन, पहली बार एडिशन हुआ था, पब्लिश, पहली बार जब छपा था बुक, तो उसमें कब छपा था, इन 1855 में। ठीक है, विथ 12 पोएम, उसमें 12 कविताएं थी। जब पहली बार जो है बुक का एडिशन हुआ, बुक छपा ना, उस समय वो जो कवि जो थे ये वाल्ट व्हिटमैन अपना पैसा खर्चा करके वो पहली बार छपाए थे, एडिशन करवाए थे, तो उसमें 12 पोएम्स थे। ठीक है, एंड लास्ट में जब उनकी मृत्यु हो गई 1892 में, तब लोगों ने उनको छापा, उस बुक को बारे में देखा, एडिशन पब्लिश, जब लास्ट एडिशन हुआ था, लास्ट में जब छपा था, पब्लिश में छपना इन 1892 में, जब 1892 में लास्ट में छपा विथ 400 पोएम्स, उस समय 400 कविताएं उसमें थी। अब ही वेल नोन है, वह जाने जाते हैं किसके नाम से, पीपल पोएट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, अमेरिकन पोएट के नाम से भी जाने, तो लोगों का कवि, और अमेरिकन इसलिए कि अमेरिका के वो थे। ठीक है, और इंडिविजुअलिस्ट पोएट मतलब जो प्रकृति के बारे में लिखता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्ट पोएट। आइए अब हम लोग बिना समय के बात हुए पोएट्री का लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए पहला लाइन क्या है, पहली बताते हैं कि कवि बहुत मस्त मगन आदमी है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सेलिब्रेट मतलब क्या था, जश्न मना, खुशी मना। मैं जश्न मनाता हूँ, माई सेल्फ खुद में ही या खुद से ही, मैं खुद में ही जश्न मनाता हूँ ना। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद में ही गा लेता हूँ, यानी कि मुझे खुशी मनाने के लिए, कभी कहते हैं कि मुझे खुशी मनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, मैं खुद में ही जश्न मना लेता हूँ और खुद में ही
गा लेता हूँ। फिर कहते हैं कि एंड और व्हाट आई एज्यूम, और जो, व्हाट मतलब जो, यहाँ पे क्या नहीं, व्हाट जो आई एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, यू शैल एज्यूम, वही तुम भी सोचते होगे, क्योंकि शैल आगे की फ्यूचर टेंस, वही तुम भी सोचते होगे, वही तुम भी क्या करते होगे, देखते होंगे। ठीक है, क्यों देखते होंगे भाई? भाई जो मैं सोचता हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि जो वही दूसरा आदमी भी सोचता होगा, तो वो कह रहे हैं क्यों वही सोचते होंगे। फोर मतलब यहाँ पर क्योंकि, फोर मतलब क्योंकि, के लिए नहीं, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि एवरी एटम, एटम मतलब अणुपरमाणु या कतरे, क्योंकि प्रत्येक अणुपरमाणु बिलोंगिंग टू मी, जो अणुपरमाणु मुझे बिलोंग कर रहे हैं ना, जिससे मैं बना हुआ हूँ, जिस चीज से, एटम मतलब यहाँ बोल सकते हैं चीज, जिस चीज से मैं बना हुआ हूँ या जो मुझ में बिलोंग कर रहा है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही चीज तुम में भी बिलोंग कर रहा होगा, वही चीज से तुम भी बने हुए हो। यानी बोल सकता है कि क्योंकि जिस अणुपरमाणु, जिस चीज से मैं बना हुआ हूँ, उसी चीज से, उसी अणुपरमाणु से तुम भी बने हुए हो। यानी कि फिर से ये समझते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में ही जश्न मनाता हूँ और खुद में ही गा लेता हूँ, और आई एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूँ ना, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वही तुम भी सोचते होगे। क्योंकि, क्यों सोचते होंगे? क्योंकि जिस एटम से, जिस अणुपरमाणु से, जिस चीज से मैं बना हुआ हूँ, उसी चीज से तुम भी बने हुए हो। आगे आइए, देखिए क्या कहते हैं आगे। आई लोप, लोप मतलब होता है भटकना, बौआना। ठीक है, आई लोप मैं भटकता हूँ, बौआता हूँ, घूमता हूँ। एंड इनवाइट मतलब सब लोग जानते हैं आमंत्रित करना, और आमंत्रित करता हूँ माई सोल, अपने आत्मा को। सोल मतलब होता है आत्मा, अपने आत्मा को मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ ना, और इनवाइट करता हूँ अपने आत्मा को। फिर कह रहे हैं आई लीन, लीन मतलब होता है लेटना, आराम करना, मैं आराम करता हूँ, लेटता हूँ। एंड लोप भटकता हूँ ना, एट माई ईज मतलब अपने आसपास, इस मतलब होता है आसपास या अपने इर्द गिर्द, यानी अपने अगल बगल में ही मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और आराम करता रहता हूँ। ऑब्जर्विंग, और ऑब्जर्व मतलब होता है निहारना, देखना। अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि स्पीयर मतलब होता है भाला, स्पीयर मतलब भाला। किसका भाला भाई? समर ग्रास का, घास के भाला को। वो ऐसा फील कीजिए कि कभी घास के, बहुत जमीन पे घास जन्मा हुआ है, आप लोग गए और उस पर सो गए, और उस घास के एकदम ऊपरी सतह को स्पीयर कहते हैं, घास के ऊपरी सतह जो नुकीला सतह होता है, उसको आप लोग निहारने लगे। ठीक है, ऐसा इसका फील कीजिए। आगे देखिए, फिर कहते हैं कि माई टंग, मेरी जो जुबान है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून के प्रत्येक कतरे, मेरे खून के प्रत्येक कतरे ना। फॉर्म्ड, यहाँ पर फॉर्म मतलब होता है बनना, फॉर्म्ड मतलब बनना, फॉर्म मतलब बनना, फ्रॉम मतलब से, बना है से, किससे बना है? दिस सोल, इस मिट्टी, सोल मतलब यहाँ पर मिट्टी, यहाँ पर सोल मतलब आत्मा। दिस सोल इस मिट्टी से बना है, इस हवा से, एयर, दिस एयर इस हवा से बना है। फिर आइए, आई लोप एंड इनवाइट माई सोल, मैं भटकता हूँ, बौआता हूँ, घूमता हूँ और इनवाइट करता हूँ अपने आत्मा को। फिर कह रहे कि आई लीन, मैं लेटता हूँ, एंड लोप एट माई ईज, भटकता हूँ अपने इर्द गिर्द, और ऑब्जर्विंग करता हूँ, मैं निहारता हूँ। किसको? किसको निहारता है? स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि घास के, गर्मी के घास के ऊपर जो नुकीला भाग होता है, उसको मैं निहारता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। फिर कहते हैं कि मेरी जो जुबान है और एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून के जो प्रत्येक कतरे हैं, फाउंड मतलब बने हुए हैं, किससे? फ्रॉम मतलब दिस सोल, इस मिट्टी से, इस हवा से। फिर कह रहे ध्यान से देखिए कि क्या क्या वो चर्चा कर रहे हैं। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी मेरे जो पेरेंट्स मतलब माता पिता, गार्जियन का जो जन्म हुआ है वो यहाँ, हेयर मतलब यहाँ हुआ है। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, मतलब मेरे जो दादा दादी है, यहाँ पर पेरेंट्स मतलब दादा दादी। ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स है उनका भी जन्म कहाँ हुआ है? यही हुआ है। फिर कह रहे हैं कि एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी उनके ही माता पिता, यानी कि मतलब दादा परदादा, यानी सभी के माता पिता का जन्म इसी मिट्टी पर हुआ है और इसी मिट्टी से बने हैं और इसी हवा से बने हुए हैं। देखिए ध्यान से। फिर कह रहे हैं अब सबसे बहुत बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट, आई मानी कि मैं नहीं भाई, कवि साहब, लेखक साहब, वाल्ट विटमैन, नाउ 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। वो कह रहे कि मैं अभी 37 वर्ष का हूँ,
और मेरा जो हेल्थ है वो अभी कितना है, क्या है, परफेक्ट है। मैं अभी परफेक्ट हूँ, मैं अभी स्वस्थ हूँ, मेरा हेल्थ जो है एकदम स्वस्थ है ना, मैं खूब फिट हूँ। वो कह रहा है कि मैं अभी 37 वर्ष का हो चुका हूँ, अब मेरा हेल्थ जो है, मैं अभी फिट हूँ। होपिंग, आशा करता हूँ। टू सीज नॉट, इसे सीज नहीं होने दूंगा। सीज मतलब खत्म, इसे खत्म नहीं होने दूंगा। कब तक, मृत्यु तक। वो कह रहा है कि मैं अभी जिस तरह 37 वर्ष का भी हूं और जिस तरह मेरा हेल्थ परफेक्ट है, फिट हूं, उसी तरह मरते दम तक फिट रहूंगा और इस हेल्थ को बनाए रखूंगा। फिर कह रहा है, ध्यान से समझिए आगे, सबसे अच्छी बात लिखी है कि क्रिट्स, धार्मिक विचारधाराएं। क्रिट्स मतलब होता है, लिखते चलिए। देखिए, आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और सबसे पहले क्या कीजिए, जितना मैं वर्ड बोलता हूँ सारे वर्ड का हिंदी लिखते चलिए, जो आप कभी भी इसका एक्सप्लेनेशन कर सके। ठीक है, क्योंकि ये होता है कभी कभी बिहार बोर्ड में जो होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि आप लोगों को 2 या 3 लाइन दे देगा, बताएगा कि बताइए ये किस लाइन से, किस कविता से है, तो आपको बताना पड़ेगा। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से 1 नंबर मिल गया। किस कवि ने इसको लिखा है, तो वार्ट बीट में 1 नंबर मिल गया। कहेगा कि इसके बारे में 2-3 लाइन लिख दीजिए अपनी भाषा में। ठीक है, अब देखिए कहां पर थे हम लोग, क्रिट्स, धार्मिक विचारधाराएं एंड स्कूल, सामाजिक मान्यताएं। धार्मिक विचारधाराएं और सामाजिक मान्यताएं इन ओबियंस, इसको थोड़ा देर के लिए भुला दो, या थोड़ा देर के हम अगर भूल जाते हैं इसको, थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ देते हैं, थोड़ा देर के लिए ठंडे बस्ते में रख देते हैं इसको, भूल जाना, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाना, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, रिटायरिंग बैक, फिर पीछे आइए। रिटायरिंग बैक मतलब फिर पीछे आइए। वाई, जब, सफिस्ट मतलब बहुत ज्यादा लगेगा। एट वाट दे आर, वे बहुत ज्यादा लगेगा, जो आप भुलाना चाहेंगे। कितनों भी आप जो है, आप अपने धार्मिक विचारधाराएं और सामाजिक मान्यताएं को अगर भुलाना भी चाहिएगा, लगेगा कि भुला जाइएगा, लेकिन उसको आप भूल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। फिर बैक में आइएगा, फिर वही चीज याद आएगा कि आप जो धर्म जो है, धार्मिक जो धर्म है आप लोगों का, वो आपको उसको भूल नहीं पाइएगा। फिर कहते हैं नेवर फॉरगेटन, उसको कभी नहीं भुला पाइएगा। बट नेवर फॉरगेटन, उसको कभी नहीं भुला पाइएगा। ठीक है, फिर कहते हैं मैं हर बार विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं, मैं हर बार विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं, फॉर गुड और बैड, समझे, अच्छे और बुरे में, अच्छा भी है बुरा भी है, तो मैं विश्वास करता हूं, यकीन करता हूं अच्छे और बुरे में। फिर कहते हैं आई परमिट, मैं अपने आप को पूरा परमिशन दे चुका हूं, मैं अपने आप को परमिशन दे चुका हूं, टू स्पीक, बोलने का, एट एवरी हजार्ड, प्रत्येक हजार मतलब खतरे, प्रत्येक खतरे में मैं बोलने का अपने आप को पूरा परमिशन दे चुका हूं। आई हर बार मैं यकीन करता हूं या विश्वास करता हूं, फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे बुरे दोनों विश्वास करता हूं। ठीक है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार, और मैं अपने आप को पूरा परमिशन दे चुका हूं, स्पीक मतलब बोलने का, एट एवरी हजार, प्रत्येक खतरे पर। ठीक है, फिर क्योंकि जिस तरह नेचर यानी प्रकृति विदाउट चेक, यहाँ पर चेक मतलब चेक करना नहीं, यहाँ पर चेक मतलब होता है बिना रुके हुए, जिस तरह बिना रुके हुए जो विथ ओरिजिनल एनर्जी यानी प्रकृति जो है अपने वास्तविक एनर्जी से वातावरण को चला रही है, उसी तरह मैं अपने आप को ना पूरा परमिशन दे चुका हूँ गुड और बैड में बोलने का, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि क्या गुड है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इसका एक और मतलब निकाल सकते हैं, क्या मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि नेचर जो है मुझे देती है, क्या देती है, ओरिजिनल एनर्जी देती है, ये भी कह सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, या बोल सकता हूँ मैंने पूरे पहले यकीन दे चुका हूँ, क्या परमिशन दे चुका हूँ बोलने का, क्योंकि नेचर जो है प्रकृति जो है मुझे क्या देती है, वास्तविक एनर्जी देती है, वास्तविक ऊर्जा देती है। या ये भी है कि जिस तरह नेचर विदाउट बिना क्या चेक मतलब रुके हुए, चेक मतलब रुके हुए, विथ ओरिजिनल एनर्जी से यानी कि वास्तविक ऊर्जा से जो वातावरण को चला रही है, उसी तरह मैं भी जो हूँ अपने आप को पूरा परमिशन दे चुका हूँ गुड और बैड में बोलने का। ठीक है, तो इसका मैं समरी यूट्यूब पर डाल दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इस सेशन में क्लास 12 का इंग्लिश पूरा कराऊंगा, पोएट्री और प्रोज। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।